AIBE एग्ज़ाम के लिए आपको क्या क्या तैयार करना है और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनकी तरफ आपका ध्यान ही नहीं है। आपको ये शायद ध्यान ही नहीं है कि ये टॉपिक्स भी हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसके लिए AIBE एग्ज़ाम के लिए आपको तैयारी करनी ही पड़ेगी। अगर उन टॉपिक्स की तरफ ध्यान नहीं गया अभी तक तो इस वीडियो को सुन लो और उन टॉपिक्स को भी उतना ही प्रायोरिटी दो जितने आप बेयर एक्ट्स को दे रहे हो, क्योंकि क्वेश्चन पेपर जो है वो 100% बेयर एक्ट में से नहीं आ रहा है। वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिसको आपको ध्यान देना ही पड़ेगा, वो उसको सुनने के लिए मेरे साथ लास्ट तक बने रहो आप। देखो, मैं आपको पहले ये बता रही हूँ कि AIB एग्ज़ाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको सबसे पहले सिलेबस पढ़ना चाहिए, उसमें शामिल सभी विषयों को समझें। देखिए, वो जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसको डिस्कस करने वाली हूँ वो मैंने लास्ट में दिए हुए हैं, मेरे से लास्ट तक बने रहिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है ये वीडियो। सभी महत्वपूर्ण बेयर एक्ट जैसे IPC, CRPC, CPC कॉन्ट्रैक्ट को अच्छी तरह से पढ़ें और नोट्स बनाएं। जो 3 नए लॉज हैं उनको भी साइमल्टेनियसली आपको पढ़ना पड़ेगा। जो CRPC एविडेंस और IPC जो बेयर एक्ट थे इनको तो पढ़ना ही पढ़ना है, साथ में जो 3 नए लॉज हैं उनको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए ये सब कुछ काम तो देखो, हर वीडियो जो भी AIB के ऊपर बन रही है वो सब कुछ ये बता ही रहे हैं ऑलरेडी, पर वो चीज़ जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो आज तक मुझे नहीं लगता किसी और ने अभी तक ऐसी वीडियो बनाई होगी। पिछले वर्षों के जो प्रश्न पत्र हैं उसका विश्लेषण अवश्य करें। मतलब जो ये भी बहुत कॉमनली सबको आपको पता चल ही रहा होगा कि हर वीडियो में बन ही रहा है कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनको आपको ध्यान से करना है। सबसे पहले सिलेबस पार्ट को पढ़ लेना है, इंडेक्स पार्ट को पढ़ लेना है, जो भी नए और पुराने बेयर एक्ट्स हैं उनको अच्छे से पढ़ लेना आपने, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनको भी कर लेना है। और अगर छोटे कोई अगर आप नोट्स बना सकते हो तो वो आप देख लेना, वो आपकी प्रायोरिटी के ऊपर है कि आप कोई नोट्स बना के काम कर सकते हो कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको बहुत सारी चीज़ें स्किप होती हैं। अगर वो उन चीज़ों को लिख लेते हैं तो वो उनके दिमाग में बैठ जाती हैं। तो वो आपने अपनी प्रायोरिटी अपने समझ के हिसाब से काम करना है कि आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं कि नहीं बनाने। मॉक टेस्ट लें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, फिर वही बात है। और साथ में टाइम मैनेजमेंट को ज़रूर समझें, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 घंटे ही मिलने वाले हैं, 3 घंटे से 1 मिनट भी ज़्यादा नहीं मिलने वाला आपको। आगे सुनिए, समय प्रबंधन ऑब्वियसली सेम वही थिंग है कि आपको एक समय के अनुसार ही आपको अपना पूरा पेपर AIB का एग्ज़ाम को करना ही पड़ेगा। अब देखिए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी, अच्छे अध्ययन सामग्री, बुक्स, ऑनलाइन कोर्सेज, वीडियो लेक्चर, सबसे महत्वपूर्ण आपको मैगजीन्स तैयार करने हैं, केस लॉज तैयार करने हैं, डॉक्ट्राइन्स तैयार करनी है, शेड्यूल्स तैयार करने हैं, अमेंडमेंट्स तैयार करनी है आपको। जितने भी जो आपको फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल्स, जितने भी शेड्यूल्स हैं, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, चाहे आप CRPC के हिसाब से, जो भी शेड्यूल जहाँ जहाँ दिए हुए हैं हर एक शेड्यूल को आपको तैयार करना ही करना है। अब अगर आप शेड्यूल को तैयार नहीं करते हैं, अमेंडमेंट्स को तैयार नहीं करते हैं, डॉक्ट्राइन्स को तैयार नहीं करते हैं, केस लॉज को तैयार नहीं करते हैं, मैगजीन्स को तैयार नहीं करते हैं, तो भाई मान के चलना पेपर निकालना कंपैरेटिवली डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे। मेरे को नहीं लगता मैंने कितने वीडियोस को देख लिया जो AIB के ऊपर है, पर किसी ने भी मुझे एक बार भी ये नहीं बताया कि आपको डॉक्ट्राइन्स को तैयार करना है, आपको शेड्यूल्स को तैयार करना है, आपको अमेंडमेंट्स को तैयार करना है। यदि संभव हो तो दोस्तों और सहपाठियों के साथ समूह अध्ययन करें। देखिए, अगर साथ में बैठ के पढ़ाई करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को समझ सकते हैं इजीली। कोई चीज़ आपको आती है, कोई चीज़ दूसरे को आती है, एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं तो दोनों चीज़ें दोनों को आ जाएंगी। हर विषय का समान अध्ययन ध्यान दें, खासकर उन पर जो आपको कमज़ोर लगते हैं। देखो, एक चीज़ और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, जैसे कि अच्छी नींद और संतुलित आहार। ये ना हो कि भैया अब 1-1.5 महीना रह गया, अब इस 1.5 महीने में मैंने 20 के 20 बेयर एक्ट्स को पढ़ना है। मैं मानती हूँ कि ये एक चैलेंजिंग जो एग्ज़ाम रहता है हम सभी के लिए, तो चैलेंजिंग तो है ही है, पर फिर भी ऐसा भी मत कर लेना कि आप जब एग्ज़ाम देने से पहले ही बीमार हो जाओ, आप अच्छी नींद ना लो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान ना रखो। तो साइमल्टेनियसली इन चीज़ों का भी ध्यान रखो। फ्रूट्स रखो अपने पास में, पढ़ाई करते रहो, फ्रूट्स लेते रहो, कुछ ना कुछ नट्स लेते रहो, काजू बादाम थोड़े बहुत लेते रहो।
ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। इन तैयारियों से आपकी एआईबी की तैयारी जो है मजबूत होगी। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपको बताया, डॉक्ट्राइंस हुआ, स्केड्यूल्स हुआ और अमेंडमेंट्स हुई, ये आपको बहुत अच्छे से तैयार करने ही करने, क्योंकि इनके ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाओ, इनके ऊपर भी बनेंगे। तो जो बच्चे लॉ कर रहे हैं या लॉ कर चुके हैं, जिन्होंने इन चीज़ों की तरफ कभी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, तो काइंडली इन चीज़ों की तरफ भी ध्यान दीजिए, क्योंकि इनमें से पेपर बनेगा। मैगजिम्स के ऊपर, केस लॉज के ऊपर, डॉक्ट्राइंस के ऊपर, स्केड्यूल्स के ऊपर, अमेंडमेंट्स के ऊपर, लिमिटेशन एक्ट में देखो स्केड्यूल्स इतने सारे दिए हुए, उनमें से भी क्वेश्चन पेपर बनते हैं, क्वेश्चन बनता है उसके अंदर से भी। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान दो। आई एम श्योर, मेरी तरफ से बेस्ट विशेज़ हैं आपको। आई एम श्योर कि इस बार आप पेपर निकाल लोगे। भाई डू एंड डाई सिचुएशन तो ऑब्वियसली सभी के लिए बनती है। जिनका सेकंड अटेम्प्ट है वो लोग क्या करेंगे? अगर अभी भी वो पढ़ाई शुरू नहीं करेंगे, अगर अभी भी उन्होंने पढ़ाई शुरू नहीं की है, तो देखो ये सेकंड चांस भी जाने वाला है, और उसके बाद कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहने वाली है सिचुएशन। समाज की तरफ से प्रेशर, पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर, कुलीग्स की तरफ से प्रेशर, और खुद का अलग से प्रेशर कि यार ये क्या हुआ, मेरे से पेपर क्यों नहीं क्लियर हुआ। लोगों को क्या जवाब देंगे भाई, पेपर क्यों नहीं क्लियर हुआ। मैं मानती हूँ कि एआईबी का एग्ज़ाम सिर्फ एआईबी के एग्ज़ाम के ऊपर ही सब कुछ बेस्ड नहीं होता है। मैंने ऐसी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं आप सभी के लिए कि अगर आप एआईबी एग्ज़ाम क्लियर नहीं भी कर पाते, फिर भी आप अगर लॉ फील्ड में ही आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो कौन कौन से करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके लिए। लेकिन वो बच्चे जो सिर्फ एडवोकेसी में ही अपना करियर आगे मूव ऑन करना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए ऑब्वियसली डू एंड डाई सिचुएशन होती है कि पेपर तो भाई क्लियर करना ही करना है, जो मर्जी हो जाए। 3 साल 5 साल की डिग्री मैंने ली है, इतनी मेहनत की है 3 साल के अंदर, इतने सारे पेपर मैंने जो लॉ के एग्ज़ाम्स थे वो मैंने क्लियर किए, तो एक एग्ज़ाम तो अब क्लियर करना ही करना है। तो ये मोटिवेशन है आपके लिए, करो करो करो, करना ही करना है आपको। तो साइमल्टेनियसली इन चीज़ों की तरफ भी ध्यान दो, और मेरी तरफ से बेस्ट विशेज़ हैं आपके लिए। थैंक यू वेरी मच।